चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छी चीज़ें सब्सक्राइब करनी चाहिए हमको, हाँ? और फिर आप मेरे से हमेशा जुड़े रहना चाहते हो कि नहीं? थोड़ा इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? जुड़े रहना चाहते हो ना? तो वैसे तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा फेसबुक का अकाउंट बहुत बड़ा है। तो करीब अभी 80 लाख लोग हो गए हैं उसके ऊपर। तो आपका तो साथ होना चाहिए। तो कल से सब जो है मुझे, आप मुझे लाइक करते हैं कि नहीं करते? करते? तो यदि आप मुझे लाइक करते हो तो ये तब पता लगेगा कि आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक करोगे। मैं नालायक तो नहीं हूं ना? तो आप जो है कल से मुझे किस पर लाइक करेंगे? फेसबुक पर, ट्विटर पर। ट्विटर पर भी मेरे 6 लाख से ज्यादा है। और आचार्य बालकृष्ण जी को भी फॉलो किया करो, उनके भी करीब 40 लाख से ज्यादा हैं। और वो हम दोनों अलग अलग तरह के आपको सामग्री देते रहेंगे, योग की, आयुर्वेद की, सोशल, पॉलिटिकल। बाबा में तो सब कुछ है, तो आपको सब कुछ अच्छे अच्छे चीजें अपग्रेड करते रहेंगे। तो आप फेसबुक, ट्विटर पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी जरूर फॉलो करना और लाइक करना, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। तो वो हमारी सोशल मीडिया में भी वो लाइकिंग होनी चाहिए। देखो, अच्छे लोगों की ताकत बढ़नी चाहिए और बुरे लोगों की ताकत घटनी चाहिए, अभी और जो है अभी हम पतंजलि आयुर्वेद को तो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अभी हमने करीब 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, करीब 250 करोड़ रुपए और खर्च करेंगे। आगे हमारा सपना है कि हम हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए तो आयुर्वेद की रिसर्च पे खर्च करेंगे। वो हमने काम शुरू कर दिया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ा, माने गवर्नमेंट के पास तो पता नहीं है या नहीं है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में रिसर्च करने के लिए अभी करीब 60,000 जड़ी बूटियों के ऊपर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। पूरे वर्ल्ड में करीब 4 लाख जड़ी बूटियों के पौधे मिलते हैं, उसमें से 60,000 हर्बल प्लांट्स के ऊपर ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, और उस पर रिसर्च का काम। हमें अब गाय पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जो 3 से 5 किलो दूध देने वाली है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, फिर सीमेन सिलेक्शन, ब्रीड सिलेक्शन, इस तरह से, और उनको अच्छा फीड करना, ये सब करके जो हिंदुस्तान में 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय है, वो देसी नस्ल की गाय, चाहे वो राठी है, चाहे साहिवाल है, चाहे थाईपारकर है, गिर है, वो गाय जो 3 से 5 किलो दूध दे रही है, वो गाय आने वाले 3-4 सालों में आपको हिंदुस्तान में वो गाय हम पैदा कर देंगे जो 50-60 किलो दूध देगी, देसी नस्ल। ये काम हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, जो हम कर रहे हैं वो बता रहा हूं आपसे। फिर हम आगे सपना है हमारा करीब 500 आचार्य कुलम खोलने का, और उस पर काम शुरू हो चुका है। काफी जगह खोल चुके हैं, काफी जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, काफी जगह का सिलेक्शन हो चुका है। और अभी तक हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ा रहे थे अपने हिंदुस्तान में। अभी हमने मोदी जी से कहा, मोदी जी बाकी तो देश के लिए आप अच्छा जो कर रहे हैं आप करें, हम सबकी इच्छा है, हम सबके संकल्प है, हमारी शुभकामनाएं कि आप देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक काम हमारे भी मन का कर दो कि हम एक वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम बच्चों को वैदिक एजुकेशन और लेटेस्ट न्यू मॉडर्न एजुकेशन, न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, सारी चीजें हम उन बच्चों को दे सकें। सारी दुनिया के साथ भी हो, दुनिया में भी सबसे आगे हो, समृद्धि में भी, और अपने वैदिक नॉलेज में भी सबसे आगे हो। इसके लिए वैदिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव हमने दिया है। प्रिंसिपली आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय श्री हमारे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने, सबने एग्री कर लिया है। बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर वैदिक एजुकेशन बोर्ड बन जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति। ये काम बहुत अरसे से चल रहा था, मैं आपके इस दौरान बीच में आ नहीं पाया था, तो आपसे बता नहीं पाया था, तो इसलिए आपसे बता दिया। 500 स्कूल बनाना। फिर जैसे कि अभी यहाँ पर मंच पर भी कह रहे थे हमारे डॉक्टर जॉन और सभी आप सबके सहयोग से हम अभी, मैं रेणु बहन जो हमारी जो है चांसलर है इधर विश्वेश्वर यूनिवर्सिटी की,
तो उनसे भी हमने बात की। यहाँ के भी सब भाइयों का आपका सबका सहयोग लेंगे, जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हम सहयोग में लेंगे। और करीब 1,500 एकड़ ज़मीन पर हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएं। और उसमें खाली एरिया और कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से नहीं, उसमें सारा एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है वो भी वर्ल्ड क्लास हो, सब तरह से सारी उसमें फैकल्टी, सारे जो है नॉलेज की दृष्टि से, साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, सब चीज़ों की दृष्टि से। तो अभी हमारे सब बच्चे यहाँ इधर अफ्रीका में आके पढ़ते हैं, हमारा बहुत सा पैसा तो एजुकेशन में इधर ही आ जाता है। तो ठीक है, इधर थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इधर ह्यूस्टन में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। तो ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के भी हमारा सपना है कि पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला में पूरी दुनिया के लोग आकर के पढ़ा करते थे, ऐसे एक नया विश्वविद्यालय और एजुकेशन, रिसर्च और गो अनुसंधान, गो संवर्धन, फिर इसी तरह से कई प्रकार की संस्थान की, संगठन की सेवाएं, गरीबों की सेवा के काम, अनाथों की, विकलांगों की, जो कुष्ठ रोगी बच्चे हैं उनकी अलग अलग तरह की सेवा के काम हम कर रहे हैं। और वो आप बीच बीच में देखते भी रहते हो, तो ये काम हम कर रहे हैं। और इसमें 2 काम हम यहाँ भी बहुत जल्दी अब करना चाहते हैं। अब काफ़ी देर के बाद हम इधर आए हैं, तो अब आगे से देखो इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है ना, तो 2 काम आप करना। एक तो इधर उधर हम आचार्य कुलम बना रहे हैं, तो इधर भी वैदिक शिक्षा और यहाँ की जो मॉडर्न जो एजुकेशन है पूरी की पूरी, वो हम उन बच्चों को देंगे। और यहाँ पर भी हम आचार्य कुलम बनाना चाहते हैं, जिससे कि एक वैदिक स्कूल, वैदिक और मॉडर्न दोनों हम दे रहे हैं। एक अकेला नहीं, अकेले से बात नहीं बनती है। अकेला आत्मा और अकेला शरीर कुछ नहीं करता है। अकेला शरीर भी बेकार, अकेला आत्मा तो फिर कहीं और ही जाके बस जाएगा। इसलिए अकेला कुछ नहीं, दोनों। और दूसरा जो अपने पतंजलि योगपीठ की योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, तमाम जो होलिस्टिक अप्रोच है अपनी ट्रीटमेंट की, तो USA, कनाडा और सब जगह पूरे UK, यूरोप, इधर भी इसका हमको आगे बढ़ाना है। और इसमें कुछ आगे तो अभी यहाँ पर भी जो है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो अपना USA है, PYPT जो है USA के साथ भी आप जुड़े, तो उस काम को अभी जो बीच में, क्योंकि हमने बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लिए हुए थे, अब इसके ऊपर पूरी तरह से हमने अपने आप को फोकस किया है। तो आप भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ एजुकेशन के फील्ड में पहले ही आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें बहुत गौरव है। आदरणीय दुर्गा जी जो यहीं पढ़े जो है अपने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ही, और अब एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि अब दुर्गा जी जो है इनसे हम अब इंडिया में भी हम सेवा लेंगे। तो एक बार जो पिछले 40 वर्षों से जिन्होंने अपने भारत का और भारतीयता का बहुत गौरव बढ़ाया, दुर्गा अग्रवाल जी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एजुकेशन के लिए तो कुछ भी करने के लिए, यहाँ एजुकेशन बोर्ड अपने जो यहाँ जो भी गवर्नमेंट की जो यहाँ पर जो कमेटी होती है उसके अंदर भी हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी पतंजलि योगपीठ का जो है काम, अभी ज़मीन तो अपनी हो ही गई थी पहले। यहाँ कितनी ज़मीन है भाई? ओह, काफ़ी बड़ी है, करीब 100 एकड़ है, 99 एकड़ की, 95 जो भी है। तो अब उसका भूमि पूजन काफ़ी पहले हो गया था, तो 95 एकड़ लैंड है। तो उसमें पहले एक नॉन रेजिडेंशियल शुरू कर देते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्कूल और पतंजलि की सारी गतिविधियां अब बहुत जल्दी अब यहाँ भी शुरू करनी है। बहुत दिन हो गए, अब इसको शुरू करना है। इसमें आप सबको भी बहुत तेज़ी से आगे इसमें लगना है। देखो, मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, आगे लगा हुआ हूँ। तो और भारत में इतने बड़े बड़े काम करने हैं, तो यहाँ 1-2 काम आप भी तो अपने हाथों में ले लो। और एजुकेशन तो बहुत बड़ा काम है। देखो, बाकी जितने भी मंदिर आदि हैं सब ठीक काम कर रहे हैं, वो अपने अपने जगह पर। देखो यहाँ भी अपने जो है कितनी सुंदर हवेली है श्रीनाथ जी की, सारे अपने बहुत सुंदर सुंदर काम यहाँ हो रहे हैं। लेकिन एजुकेशन ये बहुत बड़ा काम है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों को बनाने वाला काम है।
ये सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा काम यदि धरती पर है तो शिक्षा का और विद्या का काम है, एजुकेशन का काम। तो इसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करें। पतंजलि के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अब आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैंने अभी आपको आधे प्रोजेक्ट्स बताए हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स तो अभी मैंने बोले, एजुकेशन का और जो है इसके साथ में जो अपने होलिस्टिक जो हीलिंग का, ट्रीटमेंट का, तो ये बहुत 2 काम तो तुरंत अपने को करने ही है। आगे और भी कुछ बड़े काम करने हैं योग के फील्ड में, कुछ बहुत बड़े काम हमने प्लान किए हैं, तो उसको आगे बताएंगे। तो जितने भी वॉलेंटियर्स और टीचर्स हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे जो बड़े हैं, चाहे ब्रह्म अग्रवाल जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे जुगल जी हैं, व्रत जी हैं, और संजीव जी हैं, गोविंद जी हैं, किस किस का नाम बोलो, हाँ सब हमारे छोटे बड़े वॉलेंटियर्स हैं। हमारी जो है माता जी हैं, सब इंदिरा जी, तमाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शेखर को तो हमने गोदी ले रखा है एक तरह से, तो एक बार शेखर के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। नीरू हो सकता है थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाते होगी कि ये मेरे के बाबा पल्ले पड़ गया, तो ये भी कोई आत्माओं का प्रारब्ध होता है, लेकिन नीरू भी बहुत साथ देती है। तो एक बार शेखर से ज़्यादा नीरू के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि वो साथ ना दे तो शेखर कैसे ही काम कर पाए। और बड़ा काम करना है तो सभी हमारे जो है चाहे हमारे एक वो जो है हमारा बहुत काम करता है विजय, हाँ, अभी भी इधर उधर दौड़ रहा होगा कहीं, उसके पैर में चक्का लगा रहता है, हाँ, विनय फलोर, हाँ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान जी, भगवान मित्रा जी, हमारे शरद जी, अमित जी, हैं, ग्रीस जी, डॉक्टर सेन पाठक जी, कितने उनके नाम बोलूँगा, तो सब बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। आप सबको तो मैं तो अपना ही मानता हूँ और आप भी मुझे अपना ही मानते हो। और हम सब मिल करके बहुत बड़ा काम इस धरती पर जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां कहें कि हमारे पुरखे हमारे लिए बहुत अच्छा करके गए, कुछ ऐसा करके हम जाना चाहते हैं। तो आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। इस अमेरिका की समृद्धि बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि करीब 40-50% टैक्स तो देते ही हो, ईमानदारी से देते हो। तो थोड़ा हमारी तरफ भी खिसका दो, 5-10% इधर भी कर दो, 1% भी करो, शुरुआत करो। थोड़ा थोड़ा दान देने का अभ्यास करना चाहिए। और मैं मांगने का इसलिए अधिकारी हूँ, मैं नहीं कहता है कि माया बेकार है सब मेरे को दे दो। मैं ये कहता हूँ हमने जो कुछ हमें दान में मिला, जो कुछ हमने स्वदेशी की सेवा, अलग अलग जो भी हम काम कर रहे हैं, वो 100% हम सेवा के लिए कर रहे हैं। तो जब हम 100% कर सकते हैं तो आप 1-2-5% से तो सेवा शुरू कर ही सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी सब सेवा कर रहे हो। और अब तो टाइम भी बहुत हो गया, 9 बज गए ना, तो अब तो घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आप कहीं पर सोच लें कि कहीं बाबा जी ने तो सबको हरिद्वार लेके तो नहीं चले। हमारी संगीत वाली बहनें और भाइयों ने भी बहुत अच्छी सेवा दी, एक बार इनके लिए भी लौट रहा था। सब हमारे स्वामी ब्रह्मदेव जी जो है पूज्य महर्षि महेश योगी जी के साथ बहुत बड़ा काम किया, और अभी भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कहीं हॉलैंड में से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, और अलग अलग जगह पर। भीष्म अग्निहोत्री जी, वो तो हमारे बहुत ही तेजस्वी, एक बार भीष्म अग्निहोत्री जी के लिए भी बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। कितने हमारे भाई बहनें सब लगे हुए, तो आप सब भी आगे भी लगे रहना। और मैंने कहा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब यहाँ USA के साथ और फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो करते रहना, तो आगे बड़े काम अपने को करने हैं। शायद ब्रह्म जी कुछ आए, आजा आजा आजा।